नड्डा जी, हमारे राज्य के लोकप्रिय, कर्मठ, योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संतोष जी, आदरणीय प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पंचायत मंत्री आदरणीय भूपेन्द्र जी, संचालन कर रहे जेपीएस राठौर जी। आज हम सबका स्वागत करने के लिए देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। हम सब ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए आज आप सब यहां पधारे हैं। आप सबका भी स्वागत करता हूं मित्रों। साथियों, चुनाव कोई भी हो, उसमें सफलता ना सिर्फ हमारा मनोबल और हौसला बढ़ाती है, बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हम उस सफलता के साथ मिली जिम्मेदारी का पालन करने के लिए प्रेरित भी करती है। भाजपा आज पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट तक अपना वर्चस्व बनाने में सफल हुई। इसके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष है, एवं तप एवं तपस्या है। मित्रों, जिस परंपरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। इनका बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ था मित्रों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिर उस रथ को हाके उस यात्रा को लेकर बढ़े। मुगल सराय स्टेशन पर हत्या हो गई थी। उसके बाद देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जी को देखने गए, बोले सूर्य ढल गया है, तारों के रोशनी में ही मार्ग ढूंढना होगा। अटल जी काम करते हुए हमारे बीच आज नहीं है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी उसी परंपरा को एक चाय बेचने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संचालन कर रहे हैं मित्रों। उसी तरह आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरा जीवन प्रचारक के रूप में शुरू किया, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद के रूप में शुरू किए, और अपनी तप तपस्या त्याग के बदौलत आज वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ में राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संतोष जी भी आए हैं मित्रों। राज्य की आदरणीय योगी जी पूरी सरकार है और संगठन के लोग आपका स्वागत करने आए हैं। इसका मतलब समझते हैं, आपका स्वागत करने आए हैं मित्रों। यह जिम्मेदारी बढ़ती है 2022 के लिए। अपने ब्लॉक में आपको कमल खिलाना है। 2022 का चुनाव आपके हाथ में है। ब्लॉक प्रमुख का जो कर्तव्य होना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो कर्तव्य होना चाहिए, आपका कर्तव्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मित्रों, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा जी। एक दाग भी शरीर पर कोई लगा नहीं सकता मित्रों। ऐसा ईमानदार नेतृत्व कहां मिलेगा? ऐसा गरीबों का सेवा करने वाला नेतृत्व कहां मिलेगा मित्रों? ऐसा नेतृत्व किसके पास है? और इसी नेतृत्व ने राम मंदिर का निर्माण हो, 370 धारा हो, गरीबों की खुशहाली हो, केवल यही नेतृत्व ने दिया है। इसलिए नेतृत्व आपके स्वागत में आज आया है मित्रों, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आप एहसास करवाइए इस मातृभूमि का कसम खाकर, मातृभूमि के साथ संकल्प लेकर, कि मेरे ब्लॉक में केवल कमल खिलेगा। आज के बाद केवल कमल खिलेगा। यहां से जाने के बाद मेरा आचरण व्यवहार ऐसा रहेगा कि केवल कमल खिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जब कमल खिलता है मित्रों, तो राष्ट्र की समस्या का समाधान होता है, गरीब की समस्या का समाधान होता है। आपको संकल्प दिलवाना होगा और अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए संकल्प दिलवाना होगा कि चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। कमल, जोर से थोड़ा, कमल 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 कमल। बैठ जाइए अपने स्थान पर मित्रों। इसलिए कमल मित्रों, सपा बसपा की आप गुंडागर्दी देखे हैं, भ्रष्टाचार देखे हैं सपा बसपा का, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके स्वागत में आए हैं मित्रों। संपूर्ण बीजेपी आपके पास आई है। ये दायित्व हमारा बनता है मित्रों कि अपने आचरण व्यवहार से, हमेशा मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं के लिए, सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। ठंडे दिमाग से सोचो,
मीठा बोलो और संपूर्ण कार्यकर्ताओं का मंडल के, उस ब्लॉक के अपने साथ लेकर चलो, अपने साथ लेकर चलो और सीने में आग भारत मां के लिए, जातिवाद के लिए नहीं, क्षेत्रवाद के लिए नहीं, व्यक्तिवाद के लिए नहीं, वंशवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद का आग जलनी चाहिए सीने में मित्रों, और पैर में चक्कर। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए मित्रों, तब तक चलना है। मैं हृदय से आपका भी स्वागत करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस स्थिति में, जनता ने आपको चुना है, जनता की जवाबदेही क्या है और जनता से प्यार कैसे किया जाता है आप स्वयं जानते हैं मित्रों, ये जवाबदेही आपके ऊपर है। मैं अध्यक्ष जी, एक लड़की को ऐसा बुलाता हूं जो जाटो समाज की है, उसका पति सफाई कर्मी है और दूर दराज रहती है, अपने सहारनपुर की है, दलित परिवार से आती सफाई कर्मी, वो भी बिना पैसे की ब्लॉक प्रमुख बनी है। उस लड़की का नाम है सोनिया चमार। सोनिया है क्या? सोनिया आई है क्या? कहां है सोनिया? आ जाओ आगे। इसका भाई, इसका पति सफाई कर्मी है अध्यक्ष जी, नहीं ब्लॉक प्रमुख बनी। आ जाओ, इधर से आ जाओ। एक बार सोनिया का स्वागत कर दीजिए ताली बजा के। इधर आ जाओ, इधर। दूसरा, अपनी सबसे कम उम्र की अध्यक्ष जी, बलरामपुर से अध्यक्ष बनी है, 21 साल की तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष है क्या? आई है क्या? आरती, आ जाओ मंच पर। मान लीजिए कि सभी अध्यक्षों का अध्यक्ष जी दिल से स्वागत कर रहे हैं। एक एक का स्वागत करने की इच्छा थी और बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है, सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और निर्विरोध बनी है अध्यक्ष जी। आरती जी, आरती तिवारी। पुनः प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार थोड़ा नारा एक बार, दोनों हाथ उठा के बजरंगबली की मुट्ठी का, किसी को घूसा पड़े तो नानी याद आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत, जय जय श्री राम। आज के इस सम्मेलन में मुझे बहुत गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके प्रभाव से आज आतंकी जो गुंडा राज प्रदेश में चला रहे थे, आज थर थर कांपते हैं और उनके बुलडोजर से रात में उनको नींद नहीं आती है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के सम्मेलन में कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करने की कृपा करेंगे। आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के आज के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए
उत्तर प्रदेश के अंदर आज इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्रम में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित के ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय लोकप्रिय श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय माननीय जनता श्री पार्टी जगत के प्रकाश राष्ट्रीय नड्डा जी, उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय केशव संगठन प्रसाद महामंत्री मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सम्मानीय पंचायती BL संतोष राज जी, विभाग के मंत्री चौधरी भारतीय भूपेंद्र सिंह जनता जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा के पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री सांसद श्री राम भाई माननीय श्री मकोड़िया जी, राधा मोहन सिंह जी, उत्तर आज प्रदेश इस सरकार कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के मेरे सभी वरिष्ठ नवनिर्वाचित सहयोगी उप मुख्यमंत्री है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विकास डॉक्टर दिनेश से शर्मा जी, जुड़े सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह सबसे जी, पहले आप सबके निर्वाचन के लिए राज्यसभा के माननीय सांसद आप सबको हृदय से बधाई श्री देता राम भाई हूं, मकोड़िया जी, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित आपके अध्यक्षगण, इस सम्मेलन में विकास खंडों से जुड़े प्रदेश हुए के सभी सभी हमारे 75 जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखगण अध्यक्षों और उपस्थित 825 भाइयों बहनों, ब्लॉक प्रमुखों की ओर से मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आप लोकप्रिय सबके राष्ट्रीय निर्वाचन अध्यक्ष के लिए माननीय श्री जगत आप प्रकाश सबको नड्डा जी हृदय का से बधाई देता हृदय हूं, से अपनी स्वागत शुभकामनाएं देता हूं करता हूं। और विकास की धुरी हम सब कही जानते जाने हैं वाली कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख के रूप में प्रदेश के अंदर आपके की स्थिति बन रही थी। सरकार ने पंचायत के चुनाव का निर्णय लिया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी। और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है।
जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए, क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर बाहर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है, हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था, यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे, और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे, जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की, अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की। अभी आपने परसों के कार्यक्रम में आप सभी भागीदार बने होंगे, कितना अच्छा इवेंट बना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांव-गांव में लाभार्थियों से बातचीत प्रारंभ की, और कैसे लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकल रहे थे। कुशीनगर की वह महिला हो, कुसमावती देवी, वाराणसी की बादामी देवी रही हो, या फिर प्रदेश के अन्य सहारनपुर की लाभार्थी रही हो, या झांसी के लाभार्थी रहे हो, या सुल्तानपुर की लाभार्थी, हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में हमारा सहयोग किया है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही तो सबने आशीर्वाद दिया था।
जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि जब किसी महामारी के आने के बाद, खासतौर पर इस प्रकार की जब महामारी आती है, वैक्सीन या दवा इसकी नहीं आ पाती है। 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया। डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, ये सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देश के नागरिकों को पहले जीवन बचाने की व्यवस्था, उसकी जीविका को बचाने की व्यवस्था और फिर इस महामारी से एक सुरक्षा कवच देने की भी एक कार्रवाई पूरे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक तबके का न केवल देश का नेतृत्व दे रहे हैं, बल्कि हर एक तबके को ख्याल भी रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। लेकिन जब देश संकट में था, सरकार काम कर रही थी, जनता के हितों के लिए हर प्रकार का योगदान दे रही थी, तब केवल एक संगठन कार्य कर रहा था और वह नेतृत्व था श्री नड्डा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से कहा था कि संगठन का काम इस समय बूथ संरचना नहीं, बल्कि संगठन का कार्य सेवा का है। संगठन ही सेवा ही संगठन है। इस लक्ष्य को लेकर के हमें कार्य करना है और सेवा ही संगठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। आप पूछिए लोगों से, किसने सेवा की? या तो मशीनरी थी, प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार से जुड़े हुए लोग इस पे कार्य कर रहे थे। अद्भुत समय था जब कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बड़े मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे, तब भी यह कार्य हो रहा था। एक एक कार्यकर्ता लगा था, सेवा के इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ था और यह हम सब के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। भाइयों बहनों, इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, इन्हीं के पुरुषार्थ से आप में से एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, कोई ब्लॉक प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से आज इस स्तर पर पहुंचा है, इस स्थिति में पहुंचा है। संगठन के द्वारा दिए गए इस सम्मान की रक्षा और उसके दायित्व का निर्वहन अब आपको करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की धुरी हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ष में इन त्रिस्तरीय पंचायतों में 2,500 करोड़ रुपए जाने हैं विकास के लिए। अगर 2,500 करोड़ रुपए ईमानदारी के साथ हम गांव के विकास के लिए, क्षेत्र पंचायत के अंदर विकास के लिए, जिला पंचायत के अंदर कार्य योजना बना करके उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एक नई छवि उभरेगी। पार्टी को भी लाभ होगा और साथ साथ आपकी एक नई छवि उभरेगी विकास की।
सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है, केंद्र सरकार अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए। और ऐसे ही राज्य सरकार भी उस अभियान के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा 2017 का था, विधानसभा चुनाव के पहले, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। लेकिन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार राज्य सरकार अपना कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाते हुए आप सबसे भी अपील करना चाहेगी कि जो दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। और उस धुरी को बनाने के लिए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको नोट करें, उसको फिर अंगीकार करें, उसको लागू करें। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई, हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना होगा। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना, क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायतों में कुछ आदर्श मॉडल विलेजेज आप बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं, उस पर एक प्रभावी कार्य योजना बना सकते हैं। सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्राथमिकताओं में अपना योगदान दे सकते हैं और एक टीम वर्क रिजल्ट दे। और उस टीम को पार्टी के साथ जोड़ करके अगर आप कार्यक्रम कर पाएंगे, उसके बेहतर परिणाम आएंगे। वो आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा करेगा। संगठन और सरकार ने मिलकर के आपको इस स्थिति में पहुंचाने में अपना योगदान दिया। अब आपका दायित्व है कि पार्टी के साथ जुड़ करके शासन के उन सभी नियमों को मानते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में आप सब अपना योगदान देंगे तो सचमुच बेहतर परिणाम और जो जनता की आशा और आकांक्षा है प्रदेश के अंदर, उस पर हम खरा उतरेंगे। और कोई भी नेता जन आकांक्षाओं पर अगर खरा उतरेगा तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आज के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, माननीय बीएल संतोष जी का, माननीय राधा मोहन सिंह जी का और आए हुए अन्य सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इच्छा व्यक्त की है कि हम भी अपनी तरफ से सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों का, ब्लॉक प्रमुखों का अभिनंदन करना चाहते हैं। तो मैं पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष, उसके बाद क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख खड़े होंगे, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख। तो पहले सबसे पहले जिला पंचायत के सभी अध्यक्षगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच भी अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों का एक सामूहिक अभिनंदन करेंगे। सभी लोग ताली बजा सकते हैं। सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को इस मंच की तरफ से अभिनंदन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 67 जिला पंचायत अध्यक्षों का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा धन्यवाद। इसके बाद एक एक क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत प्रमुख पश्चिम क्षेत्र यानी कि सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल के जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
ये 3 मंडलों से सब लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। हमारी बहन जी कुछ शर्मा रही हैं, खड़े हो जाएंगे। हाँ, जिला अब बहुत ज्यादा हो जाएगा। सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल है, उधर पश्चिम क्षेत्र है। उसके बाद ब्रज क्षेत्र के हमारे ब्लॉक प्रमुख खड़े होंगे। हाँ, वो बैठ जाएंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। दूसरे लोग आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल के जो जिले हैं उनके ब्लॉक प्रमुख सब खड़े हो जाएंगे। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। इसके बाद ये लोग बैठ जाएंगे ब्रज क्षेत्र के। कानपुर क्षेत्र में कानपुर मंडल, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल के सभी ब्लॉक प्रमुख, छोटा क्षेत्र है, ज्यादा लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद अवध क्षेत्र, यहां पर लखनऊ मंडल है, अयोध्या मंडल है, देवीपाटन मंडल के जितने क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं वो सब लोग खड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल, इसके क्षेत्र पंचायत के प्रमुख खड़े होंगे, बैठ जाइए, धन्यवाद। काशी क्षेत्र, वाराणसी मंडल, प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर मंडल, इसके सभी हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख। अब सभी लोग एक साथ खड़े हो जाए, सब लोगों का अभिनंदन एक साथ हो जाए। माननीय नेतृत्व द्वारा, मंच द्वारा आप सभी जनप्रतिनिधियों का जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित मंच के द्वारा अभिनंदन हो रहा है। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। रुक जाओ, अब वो समय आ गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और आगे जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष में आप लोग जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख में आप लोग जीते हैं, 2017 में हम लोग जीते हैं, 2019 में जीते हैं, उसी प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस आह्वान के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, माननीय जेपी नड्डा जी मंच पर आकर अपना उद्बोधन करने की कृपा करें, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय जेपी नड्डा जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सम्मानीय BL संतोष जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और हमारे साथ आए राम भाई मोकरिया जी राज्यसभा के सदस्य, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मैं आज जब उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही है, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हो, ऋषि वशिष्ठ हो, ऋषि वाल्मीकि हो, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूं, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहां उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया,
और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूँ। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हों, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है, और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते, और काशी में 109 सीट्स जीती हैं, और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं। आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत